तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो उसमें हमने फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड तक हमने देख लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फ़िल्ड किया जाता है। एंड उसमें हमने देखा कि एस एंड पी में हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। एस एंड पी ब्लॉक में हमारा कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ पीरियड से, ठीक ना। तो आज हमारा जो पीरियड है फोर्थ, और उसमें हम देखेंगे कि उस पीरियड में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक न्यू ब्लॉक का एंट्री होता है जिसका नाम है हमारा डी ब्लॉक। तो यहाँ पे डी ब्लॉक का एंट्री होता है और हम देखेंगे क्या डी ब्लॉक के एंट्री होने से क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो पैटर्न था, जो हमने फॉलो किया था, क्या उसमें कोई चेंजेस आएंगी। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि हाँ, आप कौन से ग्रुप में, वो ग्रुप मैंने आपको बताया था ना, हाँ इस पीरियड का ये ग्रुप है तो इसी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इस पीरियड में। तो फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ पीरियड है तो एन की वैल्यू हमारी 4 है। एंड एन की वैल्यू 4 है तो हम जानते हैं कि जो भी एन की वैल्यू होती है एस पी वही होते हैं, डेट इज़ 4s4p। और डी जो हमारी वो n-1 हो जाती है, तो 3d। तो ये हमारा एक रेडी हो गया। अब इसको हम इस तरह से अरेंज कर दिए क्योंकि जो भी नया एंट्री होगा वो एस के साथ आएगा, तो 4s3d4p। तो अब जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन भरेगा वो इसी ग्रुप में भरेगा इस पीरियड में। फोर्थ पीरियड में जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा वो इसी ग्रुप में आएगा, ठीक। और ऑन द बेसिस ऑफ हम कौन से ब्लॉक में है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक सेकेंड। तो यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोटेशियम, दैट इज़ पोटेशियम। तो पोटेशियम हमारा कौन से ब्लॉक से है? एस ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक से हमारा पोटेशियम है, तो इसका मतलब क्या, हम एस वाले में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। हम एस वाले में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। पोटेशियम का नंबर कितना है? 90। अब देख, जस्ट हमारा फोर्थ, पोटेशियम से पहले क्या आता है? पोटेशियम से पहले आई थिंक क्या आता है, ये ना, अबे आर्गन आता है क्या? आई थिंक मेरे को ध्यान में नहीं है शायद। और हाँ, शायद आर्गन आता है, ठीक। आर्गन आता है तो आर्गन का नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये 19 है तो ये 18, ठीक। तो यहाँ तक तो आते आते हमारा पी, दैट इज़ 3p6 ये भर गया होगा। तो हम लोग ऐसा ये पूरा नहीं लिखेंगे 1s2 2s2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर्गन लिख देंगे। और आर्गन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमारा पोटासियम आ गया, तो पोटासियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 19। 18 तो इधर ही आ गए, एक हमारा आएगा। तो एक हमारा किस चीज़ में आएगा? ये हमारा 4s1 में आएगा। तो आर्गन 4s1 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम 20 है, तो 19 इलेक्ट्रॉन तो इधर ही हमारे आ चुके हैं। तो दूसरा किस में जाएगा? डेट इज़ आर्गन 4s2। देखो इसी तरह से किया जाता है। अब एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट थे, दोनों भर गए। अब हमारा आता है डी ब्लॉक का एंट्री। तो क्योंकि डी ब्लॉक का एंट्री आ गया तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? वो हमारे डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक। तो समझो। उसके बाद आता है स्कैंडियम। ऐसे स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है डेट इज़ 21। तो 21 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? डेट इज़ 21 इलेक्ट्रॉन आ गए। और 20 तो हमारे भरे हुए हैं। अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? डेट इज़ आर्गन 4s2 3d1। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी में जाएगा, ना कि पी में जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक का हम लोग भर रहे हैं, ठीक। इसी तरह टाइटेनियम। टाइटेनियम 22, तो यही 2 आ जाएगा। फिर वेंडियम तो 23, तो 3 आ जाएगा। तो ऐसे चलते जाएगा। बात आती है क्रोमियम। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। तो आर्गन 4s2, तो कितना हो गया? 20, 18, 20 और 4 बचा, तो 3d4। नहीं, यहीं पे ये चीज़ गलत हो जाता है। ये 3d4 नहीं होगा। इसका जो एक्चुअल है वो आर्गन 4s2 3d5 आएगा। अबे ये 1 आ जाएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो s2 वाला है, s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, और 1 2 3 4, और डी में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये s क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, ठीक। तो ये आ गया हमारा, डेट इज़ 4s1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, और 3d5। देखो D5 इसको इसलिए बना गया, ज़बरदस्ती इसलिए किया गया क्योंकि D5 इज़ मोर स्टेबल देन, डेट इज़ अगर 4s2 एंड 3d4 है, एंड 4s1 3d5 है। तो जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट इसमें डी है क्योंकि डी में ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है। तो आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल है, वो हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड जो हमारा वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। जब वो 4 हो या 3 या 8 या 9 ऐसा हो, हाफ फील्ड हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण जो हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। फिर हमारा एज यूजुअल मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम में डेट इज़ 4s2 25 नंबर आता है, तो 20 हो गया।
5 और बच्चा तो 3d5 आ गया। तो इस दोनों में अंतर क्या है, इसमें 4s1 है, इसमें 4s2। फिर हमारा आयरन आ गया, तो आयरन में फिर एक और इलेक्ट्रॉन भरना है तो वो d6 हो जाएगा, दैट इज़ 4s2 3d6। तो ऐसी तरह भरते जाएगा। फिर आया कॉपर, कॉपर है 29 नंबर, यहाँ तक 28 हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया, दैट इज़ 4s2, इसका हो जाएगा 4s2 3d8, 20 2 28। अब लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ 3d9, 29 हो गया, दैट इज़ 18 तो पहले 18 तो 20 9 29। फिर से यही वाला बात हो गया, क्या हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको हाफ फील्ड बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। तो इट मीन्स अब ये ज़्यादा स्टेबल है। तो कॉपर का भी जो है हमारा वो 4s2 3d 4s1 3d10 हो गया। एंड देन जिंक आता है, जिंक में 4s2 3d10, तो ये तो होगा ही। तो ये चीज़ बस ध्यान रखने का, क्रोमियम और कॉपर में ऐसा एक्सेप्शन है। और वो भी क्यों, क्योंकि इसको ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए, लाइक इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैसे किया जाता है, काफ़ी सिंपल है और एफ तक हमें पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ तक ध्यान है ना, तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न बता दिया, अगर कौन से पीरियड में है तो कौन से ग्रुप में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ बस जो फंडामेंटल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर वो चीज़ अगर आप दिमाग में रखें तो आप कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हो।